आ गए तुम दोनों। 10 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे आए हो तुम। काम वालियों के ना बहुत भाव बढ़ गए हैं, बहुत सारा काम है और डस्टिंग कर दो। चलो। काम वाली? और नहीं तो क्या, महारानी बोलूं, आरती उतारूं, बहुत सारा काम है। जल्दी आओ, डस्टिंग कर देना तुम, ठीक है? और तुम काम कर देना सारा। चलो। सैम, काम वाली आ गई और डस्टिंग वाला आ गया। डस्टिंग करा लेना, काम करा लेना, मैं मीटिंग कर लूं। मम्मी, मम्मी कैसे हो आप? भैया नमस्ते। अबे पागल, ये काम वाली नहीं है, ये मम्मी है, ये बड़े भैया मेरे। भैया नमस्ते नमस्ते। मैं पानी लाती, पानी। मम्मी आप बैठो। देख रही हो मम्मी, इसलिए भेजा था, ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर। कौन है ये लड़की? अब ये सताक्षी है। हम दोनों रिलेशनशिप में। मैं प्यार करता हूँ इससे, शादी करने का सोच रहा हूँ इसके साथ। देखा सूरज, हमने इसे यही संस्कार दिए। एक कुंवारी लड़की के साथ एक ही घर के अंदर रह रहा है। अरे गांव में अगर किसी को पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे? अरे जो भी सीखना है ना, अपने भाई से सीख। अरे इसकी शादी मैंने ही कराई थी और कितना खुश है ये। अरे मम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। हाँ, देखा हमने, कितनी अच्छी लड़की है। अगर तू नहीं होता ना तो अभी माँ से झाड़ू लगवा रही होती और मेरे से बर्तन धुलवा रही होती। नहीं भैया जी, वो मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। वो 10 बजे ना काम वाली को भी बुलाया था, इसलिए मुझे लगा कि काम वाली आई है। देखा सूरज, ये ना नौकरानी का इंतजार कर रहे थे। इस घर में ये दोनों हैं और फिर भी इन्हें नौकरानी की जरूरत है। अगर ये हमारे घर की बहू बन गई ना तो हम लोगों से बर्तन साफ जरूर करवाएगी ये। वो क्या है ना कि शहर के लोग ना ज्यादातर काम वाली से कराते हैं। तो क्या है ना कि ये वर्किंग है, ये पैसे कमाती है और पूरा दिन जॉब करती है। और हाँ, खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। अब खाना तो डेली यही बनाती है, बस झाड़ू पोछा और बर्तन काम वाली से करा लेती है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। सुबह 8 बजे उठना पड़ता है। भैया आपको तो शहर की लाइफ पता है ना, तो समझाओ मम्मी को। और तुम क्यों खड़ी हो? चाय लेकर आओ मम्मी के लिए और भैया के लिए कॉफी स्ट्रॉन्ग है। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। जैसे तेरे भाई की शादी की है ना, लड़की मैंने पसंद की, शादी भी मैंने करी, ऐसे ही तेरी भी शादी होगी। लड़की मेरी पसंद की होगी और शादी भी मैं ही करूंगी। और मैं ना अपने फैसले पर एकदम अटल हूं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। भैया कैसे भाई हो? छोटे भाई को सपोर्ट करना चाहिए, ऊपर से मम्मी को भड़का रहे हो यार। मम्मी जी आपकी चाय और भैया आपकी कॉफी। मम्मी चाय पीजिए आप, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। गरम चाय पी के, है ना? अरे पीजिए पीजिए। ये लड़की ना मुझे मारना चाहती है। अरे इससे क्या पता कि मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए, शुगर है मुझे। नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है कि आपको शुगर है। सैम ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने इसमें कम चीनी और अदरक ज्यादा डाला है, जैसा आपको पसंद है। और भैया के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी। हाँ, बस हमें ना पटाने की कोशिश मत कर। हम दोनों ना तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। मम्मी यार पता नहीं रही थी वो उसको मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि मेरी माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये तो अच्छी बात है, एक सास को बहू से और क्या चाहिए। मम्मी, बड़े मामा का फोन है। हाँ, मैंने ना बात की थी। हेलो, जी जी, अच्छा। ऐसा करो, आप ना लड़की का फोटो भेज दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी पसंद से ही उसकी शादी होगी। बस आप ना फोटो भेजो लड़की का। अच्छा ठीक है। सूरज बेटा, तेरे मामा ने ना फोटो भेजी, जरा देख तो सही। ये रही माँ फोटो, देखिए लड़की तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, लड़की तो बड़ी सुंदर है। अरे भैया यार क्या हो गया तुम लोग? मम्मी मैंने आपको बोला ना कि मैं शादी करूंगा तो सताक्षी से करूंगा, अदरवाइज मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। भैया यार आप क्या कर रहे हो? ये आप लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। सैम बेटा, एक बार देख तो सही। अरे माँ मुझे नहीं देखनी। मम्मी मैं भी अगर शादी करूंगा सताक्षी से करूंगा, नहीं तो मैं केस कर दूंगा तुम दोनों पे। मैं केस कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर केस, हम भी देख लेंगे। उससे पहले ना लड़की देख एक बार इसकी। हाँ मैं नहीं देखूंगा। माँ ये लड़की है और मैं भी बेवकूफ हूँ। मैं अपनी माँ की चॉइस पर डाउट कर रहा था। अरे जब मेरी भाभी इतनी सुंदर है तो मेरी होने वाली बीवी तो और भी ज्यादा सुंदर होगी ना। माँ आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जहाँ बोलेंगे वहां मेरी शादी होगी। डन। सैम
ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी तक तो तुम मुझसे वादे कर रहे थे शादी के। देखो, हाँ ठीक है, हमारा होगा रिलेशनशिप, लेकिन मैं गांव का लड़का हूँ यार, मैं शहर में आके बदल थोड़ी ना जाऊंगा। मेरी माँ जहाँ चाहेगी, मेरे बड़े भैया जहाँ चाहेंगे, मेरी शादी वहां होगी। ठीक है, लेकिन ये तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना, मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आए फिर? टाइम पास कर रहा हूँ ना, आजकल के लौंडे तो टाइम पास करती है, कोई बात नहीं, टाइम पास समझ लेना। लेकिन तुम एक बार मेरी बीवी को देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि इतनी खूबसूरत लड़की भी कोई हो सकती है। एक बार देखो ना। सीरियसली? अब मैं तुम्हारी बीवी भी देखूं? अरे मैंने कहा आंखें खोलो और एक बार देखो, ये लड़की है। ये तो सच में बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ना? हाँ, अब देखा मेरी माँ की चॉइस। लव यू मम्मी, लव यू। अरे हमें पता था, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर आए थे। पता है, आप लोगों ने तो मुझे डराई दिया था कि भाई इस बार मेरी अरेंज मैरिज करा के ही मानोगे। मैं भी डर गई थी। अच्छा सुनो, भैया मम्मी बहुत दूर से आए, इनके लिए गर्मा गर्म सा खाना बना दो, और खाना ऐसा बनाना कि ये और ज्यादा इंप्रेस हो जाए, कभी पता चले इनका माइंड बदल जाए। ठीक है, बनाती हूँ। मम्मी जी आप और भैया जी आप क्या खाएंगे? बेटा तुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता है ना, वही बना के दे दे। ठीक है। सतीश, सतीश कहाँ मर गया? बहरा हो गया है क्या? जी जी मैम साहब। एक बार में सुनाई नहीं देता? 3 बार आवाज दे दी मैंने तुझे। वो खाना खा रहा था। मेरे कैबिन में मेरा टिफिन रखा है, येलो कलर का होगा, लेकर आ। जा, मुंह क्या देख रहा है, लेकर आ। आज की कितनी कॉलिंग कंप्लीट हुई हमारी? यार 97 हो गए, 100 होने वाले हैं। साहब ये लीजिए, इस कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर। हम यहाँ काम नहीं करेंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। क्या बदतमीजी है सतीश, तुम इस तरह से अपने बॉस से जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो, और वो भी अपना रजिस्टर फेंक के। थोड़ा तमीज में रहो। साहब आपको हमारी बदतमीजी दिख रही है, और जो लोग इस कंपनी में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। खैर छोड़िए, आपको भी बताने से कोई फायदा नहीं है, आप हमारा हिसाब कर दीजिए, हम नहीं करेंगे यहाँ काम। देखो सतीश, जॉब छोड़ना कोई मजाक नहीं होता। एक एम्प्लॉय एग्जिट लेता है तो दूसरे की हायरिंग करनी पड़ती है, फिर उसको टीएनसी समझानी पड़ती है, उसकी सैलरी डिसाइड होती है, फिर वो कंपनी में काम करता है, और ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर होता है जिसमें ऊपर की मैनेजमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं। रही बात बदतमीजी की, किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है तुम मुझे तो बताओ, क्या पता मैं इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकूं, या जो भी कंसर्न पर्सन है उससे बात करूं इस बारे में। मुझे बात तो बताओ पूरी, सीधा नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हो। साहब हमको एक बात बताइए, यहाँ हमारा काम क्या है? सिक्योरिटी देना ना कि दूसरों का पर्सनल काम करना। सताक्षी मैडम हमसे अपना पर्सनल काम करवाती हैं, और आज हम खाना खा रहे थे। ये लीजिए मैम साहब आपका टिफिन। रुक जा यार, तो कुछ खाने का लाई है? नहीं यार, लेट हो रही थी आज तो, लेके नहीं आई। फिर एक टिफिन में कैसे काम चलेगा? कुछ मंगाऊं बढ़िया सा? मंगवा ले कुछ अच्छा सा। ऐसा कर, फ्राइड राइस विद पनीर और मंचूरियन, यहाँ नीचे शिव ढाबा है ना, उससे करा के ले आ जा। मैम साहब वो खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद आपका लेते आऊँगा मैं। तो मैं भी खाने का ही मंगा रही हूँ ना, हमारा भी लंच टाइम हो रहा है, पहले खाना ले आ फिर खा लियो तू। मैम साहब लंच तो हमारा भी हुआ है ना, ऐसे देर तक छोड़ूंगा तो खाना तो खराब हो जाएगा हमारा। तेरे कहने का मतलब क्या है? कि तेरा खाना ज़्यादा ज़रूरी है, हम बाद में खाएं? पहले मेरा खाना ला कर दे, हम खाएंगे, फिर तू खा लियो। कौन मना कर रहा है तुझे? मैम साहब यहाँ मैं नौकरी करता हूँ कंपनी के लिए, आपके लिए नहीं। आप अपना पर्सनल काम करवाती हैं हमसे। क्या बोला तूने? मेरा पर्सनल काम नहीं करेगा? मेरे से बदतमीजी, मेरे से उल्टा बोला तूने। तुझे पता भी है कौन हूँ इस ऑफिस की मैं? यूं जॉब से निकलवा दूंगी तुझे, ज़्यादा बोला तो। और वैसे भी 10 मिनट नहीं खाएगा तो मर जाएगा तू। जा और चुपचाप खाना लेकर आ, वरना आज तो थप्पड़ मारा है, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूँ। निकल। भाव देखो इन गार्डों के। अब आप ही बताइए, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने हमें जलील किया, सबके सामने थप्पड़ मारा, यहाँ काम करना हमारा अच्छा लगेगा? सतीश, अगर तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है तो मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैंने किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में राइट नहीं दे रखा है कि वो किसी भी गार्ड से अपने पर्सनल काम कराए, और किसी को हक नहीं है ऐसा कराने का। भाई मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ इस ऑफिस की रखवाली करने के लिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से रखा है तुम्हें, किसी के पर्सनल काम करने के लिए नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम चिंता मत करो, इंसाफ होगा
और जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन प्लीज़ अब तुम जॉब छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आश्वासन दे दिया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात का मान रखो और अपनी ड्यूटी पर वापस लगो। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो हम आपको बिना बताए नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, अब अपना रजिस्टर लो, अपनी ड्यूटी पर लगो, और शताक्षी से जो भी बात करनी है वो मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें अब ये कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। आगे से जवाब भी देना सीखना, और अगर जवाब ना दे पाओ तो डायरेक्ट आके मुझे बताना, लेकिन किसी से डर के या परेशान होके जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है साहब। आपने बुलाया सर? हाँ शताक्षी, मैं कह रहा था शताक्षी, ये टेबल बहुत गंदा हो रहा है, साफ कर दोगी क्या? मैं तुम्हें कपड़ा दे देता हूँ। अब सर आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या कैसी बात कर रहा हूँ? तुम्हें टेबल साफ करने को बोल रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। टेबल साफ कर दो। सर लेकिन मैं क्यों साफ करूंगी? आज सुबह ही तो प्यून ने साफ किया है, और ये काम मेरा नहीं है सर, सबका काम अलग अलग होता है ना। पर इस कंपनी का ये रूल तो नहीं है ना शताक्षी, यहाँ पर तो ये रूल है कि जो सीनियर होगा वो जूनियर को जो काम बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा। सर ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे ऑफिस में, सब वही काम करते हैं जिनका जो काम है। लाइक ये साफ सफाई का काम प्यून करता है, सेफ्टी का काम सिक्योरिटी गार्ड करता है, और मेरे अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन सबको मैं मैनेज करती हूँ, बिकॉज आई एम द मैनेजर। और कॉलिंग का काम लड़कियाँ करती हैं, विजिटिंग का काम बॉयज करते हैं। तो फिर आप गार्ड से अपने पर्सनल काम कैसे कराती हैं? सर मैं किसी से पर्सनल काम नहीं करवाती। अब उसने झूठ बोला होगा, आप उस 2 कॉल के गार्ड पे यकीन कर रहे हो? कि सतीश ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि आप उसे कैसे परेशान करती हैं, कैसे उससे आप खाना मंगवाती हैं, अपने पर्सनल काम कराती हैं। शताक्षी, अगर आपको उस कंपनी के रूल्स के बारे में इतना अच्छे से पता है, और अगर आप खुद कोई पर्सनल काम नहीं कर सकती हैं मेरा, तो फिर आप सतीश से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो आपके पर्सनल काम करेगा? क्या वो आपका पर्सनल गार्ड है या इस कंपनी का गार्ड है? नो सर, मैंने कोई काम नहीं करवाया उससे। कोई बात नहीं, सतीश से ही पूछ लेते हैं। सतीश! जी साहब। मैडम मना कर रही हैं कि ये तुमसे कोई अपने काम नहीं कराती है, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो उन पर। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हेलो, तेरा दिमाग खराब है? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, जाके ना अपना काम कर। सर मैंने इससे कोई काम नहीं बोला, चल अपना काम कर जाके। साहब अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं, इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है। अच्छा, तुम पर हाथ उठा दिया इन्होंने? चलो फिर तो मुझे सीसीटीवी करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर शताक्षी मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया और उसमें अगर ये जो सतीश कह रहा है ये सब बातें दिखी, तो याद रखना मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर दूंगा, तुम्हारा सीवी खराब कर दूंगा, तुम कहीं जॉब करने लायक नहीं रहोगी। या तो तुम एक्सेप्ट करो, वरना मैं अभी सीसीटीवी देख ही रहा हूँ। सर सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं आपको पूरा मैटर बताती हूँ। मैं काम कर रही थी ऑफिस का, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, तो मैंने इससे बस ये बोल दिया कि कुछ खाने को लिया। एक्चुअली आज मैं लंच नहीं लाई थी तो इसलिए, और ये मुझसे उल्टा बोलने लगा सर, चिल्लाने लगा मुझ पे सबके सामने। तो ये मेरे से नीचे काम करता है, बताओ मैं कैसे इसका चिल्लाना सुन सकती थी? इसलिए बस गुस्से में हाथ उठ गया, बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। शताक्षी, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपने किस टोन में इससे लंच लाने को कहा होगा। सतीश यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहा है, मैं उसके नेचर को जानता हूँ और आपके बिहेवियर को भी जानता हूँ। वो इस तरह से उल्टा जवाब देता नहीं है कभी, और ऐसा नहीं है कि सतीश ने कभी लोगों के पर्सनल काम करे नहीं है। मुसीबत आने पर या हेल्प करने के लिए सतीश ने लोगों के पर्सनल काम भी करे हैं, लेकिन हेल्प लेना अलग चीज है शताक्षी। लेकिन ऑर्डर देना कि अगर तुम गार्ड हो तो मेरे पर्सनल काम करोगे, वो बहुत अलग चीज है। और तुमने जरूर इसको ऑर्डर दिया होगा, इसी वजह से इसको गुस्सा आया और तुमने इसको खाना खाने से रोका। शताक्षी, अगर मैं तुम्हें खाना खाने से रोकूं तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? और शताक्षी, मैं कैसे तुम्हारी बात पर बिलीव कर लूं कि तुम सच बोल रही हो? तुमने तो मेरे सामने से बदतमीजी करी है, तुमने अभी इसको 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड बोला। अगर तुम ऐसी लैंग्वेज इसके लिए यूज कर रही हो तो मैं कैसे बिलीव कर लूं तुम पर कि तुमने इस सिक्योरिटी गार्ड से आराम से बात करी होगी? शताक्षी, मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए नहीं, मुझे अब फैसला करना है, क्योंकि मुझे सतीश के साथ इंसाफ करना है। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम सतीश से इज्जत से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद इस ऑफिस में ऐसा तुम कभी किसी के साथ नहीं करोगी, और या तो अगर तुम्हें अपनी ईगो प्यारी है, तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है अपने से जूनियर एम्प्लॉइज के साथ, तो फिर तुम ये कंपनी छोड़ दो, मैं नया मैनेजर हायर कर लूंगा। सर मैं आपको सॉरी बोल तो रही हूँ ना, इस गार्ड को मैं सॉरी बोलूं? सीरियसली ये मेरे अंडर काम करता है, कैसी बात कर रहे हैं सर? डन, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया और मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। मत बोलो उसको सॉरी, जाओ, लीव माई कंपनी। सर बोलती हूँ मैं इसको सॉरी। सॉरी सतीश। सतीश भैया। सॉरी सतीश भैया।
आगे से तुम सतीश को सतीश भैया कहकर ही बुलाओगे। और इस ऑफिस में जितने भी इस तरह के कर्मचारी हैं जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, भले ही वो छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम उनसे इज्जत से बात करोगे। अगर ऐसा तुमने नहीं करा सताक्षी, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी नेगेटिव कंप्लेंट आई तो याद रखो तुम्हारा ऑफिस में लास्ट दिन होगा। और सताक्षी एक बात और कान खोल के सुन लो, इस ऑफिस में जितनी इंपॉर्टेंट ऑफिस की मैनेजर है उतना ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गार्ड है। ये ऑफिस ना तो इस ऑफिस के मैनेजर के बिना चल सकता है और ना ही सिक्योरिटी गार्ड के बिना। तो आइंदा से ये जो पोस्ट का भेदभाव है ये मैं कभी अपने ऑफिस में सुन ना लूं। सबकी बराबर इज्जत है, भले ही सैलरी बराबर ना हो। ये सब मेरे लिए फैमिली की तरह है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो सतीश हो, चाहे वो कोई भी हो मेरी कंपनी का। समझी? लीव नाउ। सतीश, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ा और सताक्षी से माफी भी मंगवा दी है। अब आगे तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें और क्या चाहिए कंपनसेशन में। तुम जो कहोगे वैसा होगा, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि ये बात ऑफिस के बाहर ना जाए और तुम ऑफिस छोड़ने की बात ना करो। नहीं साहब, आप इसकी चिंता मत करिए। हम ये बात कंपनी के बाहर क्यों नहीं बताएंगे और ये नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम जैसे छोटे आदमी के लिए आप आवाज़ उठाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अपने आप को छोटा मत समझना सतीश। हर इंसान की इम्पोर्टेंस होती है, तुम्हारी भी है, मेरी नज़रों में तो है, औरों का मुझे नहीं पता। और तुम्हें जब कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो, कोई बात हो तुम्हें शेयर करनी हो, तो अपने बॉस से आकर डायरेक्टली शेयर कर सकते हो बिना सोचे समझे। ओके? ठीक है सर। मालकिन, सतीश, ये क्या पागल हो गया तू? तुरंत पे हाथ कैसे उठा दिया? ज्यादा ना भोला मत बनी आप मेरे सामने। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, मेरा बस चले तो अभी। दिमाग चल गया क्या तेरा? हैं? ये क्या हरकतें कर रहा है तू? एकदम से चढ़ा जा रहा है, हम पर मार रहा है। मैं इसको हुआ क्या है? मैं बताती हूँ इसको क्या हो गया है। ये ना सर पे चढ़ गया है, तुमने ना इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। नौकरों को ना नौकरों की औकात में रखना चाहिए, ये अपनी औकात भूल गया है। तुम ही ना इससे इतने प्यार से बात करते हो भाई की तरह कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, पैसे चाहिए हो मुझे बता देना, इसलिए सर पे चढ़ गया, औकात भूल गया अपनी। सताक्षी, तुम इससे इस तरह से रिवर्स में बदतमीजी मत कर। अगर उसने बदतमीजी करी है तो कोई वजह होगी इसके पीछे, वरना आज तक सतीश ने इस तरह से हमारे साथ बिहेव नहीं किया। तो एक बार मुझे बात करने दो। सतीश, तू वो नौकर है जिसने आज तक अपने मालिकों से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है। तो अगर आज तूने हम दोनों पर हाथ उठाया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी और मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। बता क्या बात हुई है? हाँ, तो अब तक ना आप दोनों ने ऐसी घटिया हरकत नहीं करी थी। अपना ना मुंह बंद रख, वरना ये मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या बोल रहा है? हमने हरकत करी है? हम कुछ भी करें, हम मालिक हैं इस घर के। तू नौकर है, अपनी औकात मत भूल। नौकर है, नौकर बन के रह। सताक्षी, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ कि उससे बदतमीजी मत करो। वो गुस्से में है तो हमें तो समझना चाहिए ना कि क्या बात है। मुझे पूछने दो उससे, कोई तो वजह होगी ना जो उसने हाथ उठाया है। यार विवोर, एक तो मैं तुमसे भी परेशान हूँ, नौकरों से इतने प्यार से पूछ रहे हो वजह, इसने हम दोनों पे हाथ उठाया। तुम्हें तो इसे जड़ के थप्पड़ रखना चाहिए। अरे शांत हो जाओ सताक्षी, मुझे बात करने दो। वो बताएगा क्या वजह है, वो ऐसे ही हम पे हाथ नहीं उठा सकता है। सही बात है, वैसे भी तुम मेरी कभी सुनते हो? पूछो इसी से प्यार से कि इसने ये फूल जैसे हाथ हम पे क्यों उठा दिए हैं। सतीश, मैं तुझसे आखिरी बार बहुत आराम से पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि तूने हम दोनों पर हाथ उठा दिया। क्योंकि कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी पर कोई हाथ उठाए, और स्पेशली वो इंसान जिसको वो अपना छोटा भाई मानता हो। तो अब मुझे वजह जाननी है बिना किसी बकवास के कि क्यों हाथ उठाया गया है। देखो साहब, कितने भोले बन रहे हो आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले इनसे पैसे मांगने आया था मैं। मेम साहब हमारी मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कैसी मदद? मेम साहब, हमको ना 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। 20,000 रुपए? हाँ, और तेरी माँ की तबीयत खराब है। तेरे रोज रोज नए नए बहाने आते रहते हैं ना। जब देखो जब पैसे मांगने आ जाता है, तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? नहीं मैम साहब, हमको झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है और इलाज में पैसों की जरूरत है। 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, आप हमको दे दीजिए, हम पाई आपका चुका देंगे। अरे रहने दे यार, आजकल ना तेरे बहाने बढ़ते ही जा रहे हैं पैसे लेने के। कभी माँ की तबीयत खराब है, कभी बीवी की तबीयत खराब है, कभी भाई की तबीयत खराब है, कभी कुछ। कोई नया बहाना नहीं मिला तुझे? कितनी बेरहम है आप। हम कह रहे हैं हमारी माँ की तबीयत खराब है और इलाज के बिना उनकी जान नहीं बचेगी, और आप हमको ये सब सुना रही हैं। ठीक है, तो गलती तो आप लोग भी करते हैं ना, जो लेट से हमारा सैलरी देते हैं। क्या वो गलती नहीं है? हम तो कभी नहीं बोले। बस
ये जो रोना धोना है ना मेरे सामने मत कर। और मैं कैसे मान लूं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। और वैसे भी अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को, तुम जैसे गरीब ना पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने माँ को भी मार सकते हो। अच्छा, तो हम कह रहे हैं हमारी माँ की तबीयत खराब है, आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, आपको सबूत चाहिए। क्या ला के दें आपको सबूत? अबे जा अपना काम कर, मेरे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है। पेड़ में नहीं उग रहे पैसे कि पेड़ झाड़ दो और पैसे गिर गए। चल अपना काम कर, और काम नहीं करना है तो जॉब छोड़ सकता है। अबे जा। मुझे एक बात बताओ, वो 20,000 रुपए कौन सी बड़ी बात थी आप लोगों के लिए? 20,000 रुपए तो ऐसे हाथ का मैल है आप लोगों के लिए। कहीं कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं पार्टी करने जाते हो तो आप लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और मैं जो आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अरे 18 साल का था जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, कौन सा बड़ा रकम मांग लिया आपसे? 20,000 रुपए नहीं दिए गए आप लोगों से। तो अगर मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो तुम पे हाथ उठाएगा? हाँ, तेरे लिए कमाते हैं हम। हाँ सतीश, इस बात में मैं सताक्षी के साथ हूँ। सताक्षी कुछ गलत नहीं कह रही है। देख, अगर तूने हमसे पैसे मांगे और हमने मना कर भी दिए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तू अपने मालिकों पे हाथ उठा देगा। तुझे तेरी सैलरी तो देते हैं ना, तेरी सैलरी ना दियो तो तू गुस्सा कर, पर अगर तूने एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए और हमारा मन नहीं था देने का, हमने नहीं दिए तो बात खत्म हो गई। तुझे बुरा लग रहा तो तू आके मुझसे शेयर कर ले। और चल, अगर तेरी मालकिन ने तुझे पैसे नहीं दिए तो भाई मुझसे आके अलग से बात कर लेता, मैं पैसे दे देता। लेकिन ये हाथ उठाना और इस बात पे गुस्सा करना, ये मुझे कोई वर्थ नहीं लग रहा है। वही तो बात है साहब, ये पैसा आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए मायने रखता था। 20,000 रुपए की वजह से मैं आज अपनी माँ को खो दिया हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मैं उसका इलाज नहीं करवा पाया, 20,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाया। अरे मुझे एक बात बताओ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना तो भरोसा होगा आप लोगों को मुझ पे। आज तक कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी, बेवजह पैसे नहीं मांगे, कुछ ऐसी हरकत नहीं करी कि जिससे आप लोगों का मुझ पे विश्वास ना हो। अरे 20,000 रुपए मांग रहा था, इनसे मिन्नतें किया था, पैर पड़ रहा था कि मालकिन दे दीजिए, मेरी माँ का तबीयत खराब है, लेकिन उनको मुझ पे भरोसा ही नहीं था, नहीं दिए 20,000 रुपए। अब बताओ क्या करूं, कहां से लाऊं अपनी माँ को? सतीश, मुझे सताक्षी ने ये नहीं बताया था कि सताक्षी, तुमने तो मुझसे कहा था कि सतीश बस एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तुमने ये रीजन तो नहीं बताया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है और इतनी खराब है कि उनकी जान भी जा सकती है। ये कौन बताएगा मुझे? अच्छा, तो साहब आपको भी पता था कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए थे? देख सतीश, मुझे तेरी मालकिन ने बस इतना बोला था कि सतीश ने आजकल बहुत सिर चल रहा है, उल्टे सीधे पैसे मांग रहा है सैलरी के अलावा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं सही लगता तो मत दो, मैं बात कर लूंगा सतीश से। लेकिन मुझे कसम से नहीं पता था भाई कि तेरी माँ की इतनी तबीयत खराब है, और अगर बात माँ की थी तो मैं खुद तेरे को पैसे निकाल के देता और जितने तू मांगता उतने देता। ये सताक्षी की गलती, इसने मुझे नहीं बताया। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि हमारे पैसे ना देने की वजह से तेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं साहब, ये मेरे सामने ना ड्रामा मत करो। ये हाथ जोड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगना चाहते हो कि मैं आपको माफ कर दूं ना? ठीक है, एक काम करो, मेरी माँ को ला सकते हो वापस, मेरी माँ को वापस ला दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ अपनी बीवी की हरकत की वजह से। इसकी सताक्षी खड़ी क्या हो? माफी मांगो सतीश से, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने मुझे नहीं बताई सच्चाई, माफी मांगो उससे। नहीं साहब, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो आप दोनों। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जाते जाते आप दोनों ने जो गलती की है ना, उसकी सजा दे के जाऊंगा। और सजा ये है कि आप दोनों को मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। जीवन में एक ऐसा पल आएगा ना जिस वक्त आप लाचार और बेबस महसूस करेंगे, लेकिन उस वक्त कोई मदद करने वाला नहीं होगा आपको। चलता हूँ, लेकिन हाँ, जाने से पहले आप दोनों से एक विनती करके जाना चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और आए ना यहाँ पे, तो उसके साथ आप दोनों ऐसे सलूक मत करना जैसे मेरे साथ किया है। चलता हूँ मैं। सताक्षी, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज सतीश की माँ की जान चली गई, और कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इसके, या ये कह लो कि हमने उसकी माँ को मारा है। वो हमेशा ही एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, तो मुझे लगा बस ऐसे बहाने कर रहा है कि माँ बीमार है, तो मैंने इसलिए नहीं दिए उसको पैसे। ये तुम्हारी ये गिरी हुई हरकत है जिसकी वजह से ना एक बेटे ने अपनी माँ खोई है, बल्कि हमने एक वफादार नौकर खो दिया, और उसकी बद्दुआ लगेगी सो अलग। I'm sorry, मैं पता नहीं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इस घर में रहूंगा तो मुझे सतीश की माँ की याद आएगी तुम्हें देख देख, और मेरा शर्म से सिर झुकेगा सिर्फ। ये लो बैग। मेम साहब,
ये दूध रखे रखे आज एक्सपायर होने वाला, इसका क्या करें? अरे यार मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, एक्सपायर हो गया होगा ये, फेंक दो आप इसको। फेंक दे? मैम साहब, अगर आप कहो तो हम घर ले जाते हैं, हमारी बीबी पी लेगी। अरे काका पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बोल रहे हैं? एक्सपायर्ड दूध यूज करोगे, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी बीवी की। फ्रेश दूध पीना। अरे साहब, कोई तबीयत खराब नहीं होगी, हम गरीब आदमी हैं, हमें आदत है इसकी। और वैसे भी साहब, आज सुबह ही तो एक्सपायर हुआ है, हम शाम तक इसे खत्म कर देंगे और एक दिन में कुछ नहीं होता साहब। अरे काका विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्सपायर चीज कौन खाता है? जब हम ही इसको फेंकने के लिए बोल रहे हैं, आप ले जाएंगे, आप इसे पियेंगे, क्या पता आप और आपकी वाइफ बीमार हो जाए। कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो इसको। मैम साहब, आप चिंता मत करो, हम ले जाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ठीक। आई होप इनकी तबीयत खराब ना हो। टाइम से आ जाना, ठीक है? रामू काका, रामू काका, जी मैम साहब। ये कपड़े ये ले जाओ और कहीं रास्ते में फेंक देना। और मैम साहब, ये तो नए के नए कपड़े हैं। कहाँ नए हैं? कितने टाइम से पहन रही हूँ, 1-2 महीने पुराने हो गए। और आपको तो पता है मैं कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ, बेकार हो गया, मेरा मन भर गया इससे, आप ले जाइए। मैम साहब, एक बात बोले, ये कपड़े हम अपने घर ले जाएं, हमारी मैडम पहन लेगी, और ये तो कपड़े वैसे भी नए के नए हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने घर ले जाते हैं। लेकिन काका ये पुराने कपड़े हैं, आप अपनी बीवी को ये कपड़े पहनाएंगे? मैम साहब, आपके लिए पुराने हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल नए हैं। ऐसा है, इन्हें देखकर हमारी बीवी बहुत खुश हो जाएगी, हम अपने घर ले जाते हैं इन्हें। ठीक है काका, जैसा आपको सही लगे, अगर आपको कंफर्टेबल है तो ले जाइए, मेरे तो किसी काम के है नहीं। ठीक है मैम साहब, हम ले जाते हैं। मैम साहब आप आ गए? साहब, खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं काका, आज हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, तो वो खाना आप घर ले जाना। ठीक। काका जरा इधर आइए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। मेरे लिए लेके आए हैं? हाँ काका, आपके लिए लाए हैं। वो हमें कुछ काम था बाहर, फिर मॉल का चक्कर लगा, तो हमने सोचा आपके लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ले, क्योंकि आप हमेशा पुरानी चीजें मांगते रहते हैं। हमने सोचा कुछ नया ले आए। ये आपके लिए शर्ट है, ब्रांडेड, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैम साहब, ये तो ब्रांडेड है। और काका ये आपके लिए मिक्सर है। आपके घर में तो आपकी वाइफ वो सिलबट्टे से कूटती होंगी ना कुछ मिर्च वगैरह, लेकिन अब आप ये मिक्सर ले लो, इसमें आपको चटनी या जो भी आपको सब्जी वगैरह जो भी कूटना होगा सब इसमें कर लेना। इलेक्ट्रिक का है, बिल भी कम आएगा। नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं। ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऑल इन वन है, इसमें हम ना जूस भी बना सकते हैं। क्या सताक्षी, ये काका ने पढ़ लिया? काका आपने ये सब पढ़ा है इसमें से? हाँ साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंटर किया है, और मैं जवानी में ना एक अच्छी कंपनी में काम भी किया करता था। लेकिन काका, आप इतने पढ़े लिखे हो और फिर तो आपने जवानी में जॉब भी करी होगी, फिर आप मतलब वैसे काम वाले का काम क्यों कर रहे हैं? मैम साहब, वो क्या ना, मेरा अच्छा खासा काम था और मेरा एक बेटा था। वो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में बदल सी गया। अंकल, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद आपका बेटा बदल गया, लेकिन घर तो आपका खुद का होगा ना। जवानी में तो आपने खुद काम किया होगा। हाँ, मेरा अपना घर था, कारोबार था, लेकिन मैंने अपने बेटे की जब से शादी की ना, वो बहू के चक्कर में आकर के ना बहक गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी सारी जमीन और घर अपने नाम करवा लिया। अब बेटा, जब हमें घर से निकाल दिया तो मैं और मेरी बीवी बचे। अब मैं अपनी बीवी से तो काम करवा नहीं सकता, इसलिए मुझे जो काम मिला मैंने वही कर लिया। और इस उम्र में बेटा मुझे कोई अच्छी जॉब तो देगा नहीं, इसलिए मैंने आपके यहाँ काम कर लिया। सताक्षी, दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा अत्याचार। और देखो बेचारे पढ़े लिखे काका को इस उम्र में ये सब काम करना पड़ रहा है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में एक पढ़ा लिखा इंसान है जो ये खाना बनाने का, हमारे घर को मैनेज करने का काम कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। सताक्षी, हमें काका के लिए कुछ करना चाहिए। काका इतनी ईमानदारी से हमारे लिए काम करते हैं, इस घर की सेवा करते हैं, और अगर आज हमें काका की सच्चाई पता लगी है तो हमें काका के लिए कुछ तो सोचना होगा। हम इनकी जिंदगी ऐसे जाया नहीं होने दे सकते हैं। काम करते हैं सताक्षी, काका को मैं अपने गोडाउन में लगा लेता हूँ जॉब पे,
मेरे गोडाउन में सुपरवाइजर की ज़रूरत है। काका के पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो जब ये हमारा घर मैनेज कर सकते हैं तो मेरा गोडाउन भी तो मैनेज कर सकते हैं, क्या ही है उसमें। और काका से ईमानदार व्यक्ति मुझे कोई मिलेगा नहीं अपने गोडाउन के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जब काका पढ़े लिखे हैं तो इनको ये काम करने की क्या जरूरत है, कुछ अच्छा काम कीजिए ना आप। बताओ काका, आप मेरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करोगे? साहब काम तो हम कर लेंगे, लेकिन घर का काम कौन देखेगा? काका आप उसकी चिंता मत कीजिए, बहुत सारी काम वाली हैं, किसी को भी रख लूंगी मैं, बट आप आज से ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल काका, और वैसे भी हमारा मानना है कि जो जहाँ पर फिट हो उसे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब आप अगर पढ़े लिखे हो और घर मैनेज करने से ऊपर का काम कर सकते हो तो आपको वो करना चाहिए। आप यहाँ पर रहकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पर आपको पैसा भी उतना नहीं मिलता है, आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मेरी फैक्ट्री में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, काम भी कम करना होगा और आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई करी है। साहब हम जरूर करेंगे और हम ना पूरी ईमानदारी से काम करेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने हमें ना एक अच्छा काम दिया है। एक मेरा बेटा है जिसने मेरा घर जमीन अपने नाम करा ली, और एक आप लोगों जो मेरा इतना ख्याल कर रहे हो और मुझे अच्छा काम दे रहे हो। तो फिर तय रहा काका, अब आज से ही आप हमारे घर मैनेज के काम से छुट्टी ले रहे हैं और कल से आप मेरी फैक्ट्री में आएंगे और सुपरवाइजर का काम संभालेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, कल से टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, मैं कल से टाइम पे ड्यूटी आ जाऊंगा। नमस्ते साहब।